आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की पेशकश में हम बात करेंगे वेलू कचियार के बारे में। 18वीं सदी के अवाइल में मुल्क भर में हजारों मर्दों ने अपना घर बार छोड़ा और हिंदुस्तान को बरतानवी राज के चुंगल से आज़ादी कराने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक ने भी सैकड़ों ख़वातीन को अपने घरों का आराम छोड़कर आज़ादी की जंग में बिला खौफ व ख़तर शामिल होते हुए देखा है। ऐसी ही एक खातून रानी वेलू नाचियार थी। झांसी की रानी के तस्वीर में आने से पहले ही वह अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाली पहली मलिका थी। शिवगंगाई के तामिल बादशाही की मलिका रानी वेलू नाचियार एक बहादुर मलिका थी, जिन्होंने अपनी सल्तनत अंग्रेजों से वापस ली और अपनी मौत तक उस पर हुकूमत करती रही। जब हम आज़ादी के 70 साल का जश्न मना रहे हैं, तो यहाँ हिंदुस्तान की बहादुर खातून हुक्मरान को याद किया जा रहा है, जो यहाँ की बहुत सी ख़वातीन के लिए इल्हाम का एक मुकम्मल ज़रिया है। रामनाद में एक शाही जोड़े के यहाँ पैदा होने वाली वेलू नाचियार को उसके खानदान ने एक लड़के की तरह पाला, क्योंकि उनका कोई मर्द वारिस नहीं था। वो मार्शल आर्ट्स, घोड़सवार, सलम और तीरंदाजी में अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता थी। वो अंग्रेजी, फरांसी और उर्दू जुबानों पर उबूर रखती थी। वेलू नाचियार की शादी 16 साल की उम्र में शिवगंगा के बादशाह मथुदाव गांतर उदिया थ्यूर से हुई और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम विलाची था। सब ठीक था जब तक कि अंग्रेजों ने उनकी सल्तनत पर हमला करके उनके शोहर को कत्ल नहीं किया। ताहम वेलू नाचियार अपनी बेटी के साथ फरार होने में कामयाब हो गई और अपने कुछ बासर दोस्तों के साथ 8 साल तक डुंडुगल में मुरुथु भाइयों के साथ पनाह ली, जिन्होंने अपने शौहर की मौत का बदला लेने और सल्तनत दोबारा हासिल करने का वादा किया था। इन सालों के दौरान उन्होंने इत्तिहाद कायम किया और अपनी सल्तनत को बरतानवी सल्तनत से वापस लेकर उसका कंट्रोल संभालने का मंसूबा तैयार किया। उन्होंने 1700 की दहाई के आखिर में मैसूर के सुल्तान हैदर अली की मदद से अपनी फौज बनाई। उन्होंने उनसे 5000 प्यादा और 5000 घोड़सवार दस्ता फराहम करने की दरख्वास्त की थी, जो अंग्रेजों से लड़ने में उनकी मदद करे। अंग्रेजों को उलझाने के लिए वो हरकत करती रही और अपने अड्डे बदलती रही। हैदर अली ने उनकी आज़ादी की जंग में उनका साथ देने पर रजामंदी जाहिर की और उन्हें अंग्रेजों पर हमला करने के लिए ज़रूरी हथियार फराहम कर दिए। वेलू नाचियार के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पहली महिला थी जिन्होंने इंसानी बम का ख्याल पेश किया और उन्होंने खुदकश हमले का एहतमाम किया। 1780 में जब वेलू को वो जगह मिली जहां अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद और असलहा रखा था, उन्होंने खुदकश हमला किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी गोद ली हुई बेटी कोयली ने तेल और घी में भीग कर खुद को आग लगा ली, जिसने आखिरकार अंग्रेजों के गोदाम में रखे हुए गोला बारूद को उड़ा दिया। नई फौज और उसके इत्तेहादियों की मदद से वो अपने दुश्मनों की तरफ से पेश की गई तमाम रुकावटों के बावजूद बेखौफ होकर दोबारा शिवगंगाई में दाखिल हुई। उन्होंने उन गद्दारों को पकड़ लिया जिन्होंने सल्तनत पर कब्जा करने में बरतानवी की मदद की थी और बरतानवी फौजियों पर हमला किया था। उन्होंने बहादुरी से बरतानवी फौज का मुकाबला किया और अपनी बादशाही वापस ले ली, ताकि उसे दोबारा शिवगंगाई की मलिका का नाम दिया जाए। इस तरह नाचियार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाली पहली मलिका बनी। बहादुरी की हकीकी अलामत वेलू नाचियार ने मजीद 10 साल सल्तनत पर हुकूमत की, यहाँ तक कि वो 1796 में बीमारी से इंतकाल कर गई।
آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ. اللہ حافظ.